सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े वैद्य लोग जुड़े हुए हैं। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर डॉक्टर हरिहर सर हैं, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम हैं, डॉक्टर अभय सोनावने सर हैं, डॉक्टर मंजुनाथ सर हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी हैं, डॉक्टर तनिका मैडम हैं, डॉक्टर गंगवार सर हैं। कोई पेशेंट लोग भी जुड़े हुए हैं, 2 लोग। आप लोगों में से कौन पहले कराना चाहते हैं? शशि ये मैडम। हाँ जी मैम, ये जी सर, प्रणाम सर। ये नंदराम प्रजापति जी है सर, इनका केस टेकिंग करना है। और अच्छा उनके बाद दिगंबर श्री उवास जी का। ठीक है। नंदराम नंदराम। को हाँ वीडियो हाँ ऑडियो। सर। जी, हाँ हाँ ऑडियो सर। क्या? हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। तो वीडियो भी ऑन करिए, जहाँ ऑडियो है वहीं पे वीडियो है। और शशि मैडम आप कृपया केस टेकिंग करिए। ओके सर, ओके। शशि तिवारी मैडम जी आप हैं? हाँ जी सर, जी सर, गुड इवनिंग सर, जी सर। आप इनसे बात करिए हाँ जी प्लीज। सर, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको सर? मैम, मेरे को 4-5 साल से कैंसर की शिकायत थी। हम्म और 1.5-2 साल पहले मैंने बायोप्सी करवाई थी दिल्ली में, हम्म एम्स हॉस्पिटल में। हम्म तो उसके बाद क्या है कि मैं 1-2 महीने बाद में रिपोर्ट उठाने गया, तो रिपोर्ट की अभी आई नहीं है, मना कर दिया। और फिर दोबारा से गया उठाने के लिए, तो वो हम्म मना कर दिया, अभी आई नहीं है बॉम्बे से। तो इस बीच हम्म में मुझे वो आयुर्वेदिक इलाज मिल गया था। तो मेरे अ, तालू में, जो हम्म ऊपर तालू में जख्म था, जो हम्म बायोप्सी हुई थी, तो मुझे उसमें आराम मिल गया था, मतलब भर चुका हम्म था। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रिपोर्ट पे। हम्म हाँ, तो मैं उठाने जा नहीं पाया। तो हम्म मेरा क्या है कि तालु फिर अभी 1-1.5 महीने से काफी थोड़ा सा बिगड़ चुका है, मतलब दिख नहीं पा रहा है। और अंदर थोड़ा सा कान की तरफ, दांतों की तरफ थोड़ा सा जो है ज्यादा, मतलब गहरा हो चुका है। और कान में भी दर्द होता है, और मुंह भी, एक उंगली जा रही है मुंह में। पहले 3-3 उंगली चली जा रही थी। अभी मुंह कम खुल रहा है। हाँ, मुंह की एक थोड़ा सा खलसपाता है, और 3-4 उंगली चली जाती थी पहले। अब तो काफी दिक्कत आ रही है मेरे को, और थोड़ा बढ़ भी रहा है वो अंदर। मैंने नाक अच्छा। कान गले के डॉक्टर को दिखवाया हम्म था कान के लिए। हम्म उन्होंने भी क्या है कि जो है बोले कि इसका इलाज लीजिए आप पहले, कान हम्म का। तो बात मैंने कही, ठीक है। फिर मैंने मुनमुन सर से बात की, वैद्य जी हम्म से। उन्होंने मुझे हम्म मीटिंग बताया कि ऐसे ऐसे मीटिंग ज्वाइन करना, 9 बजे होगी। तो बाकी हम्म और मेरी दिनचर्या में, हम सुबह से है, मैं सुबह ही सुबह उठता हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे नीम, और नीम की 10-12 पत्तियां, और उसके बाद में जो तुलसी की 10-12 पत्तियां, कच्ची हल्दी, लहसुन, हम्म है ना। उसके बाद में हम्म बीट ग्रास, मतलब गैप दे के हम्म बीट ग्रास। और फिर क्या हम्म है, ऐसे पालक वालक का पत्ते वगैरह ये भी ले लेता हूँ मैं, और एलोवेरा वगैरह पूरा
उसके बाद में क्या है, किनोवा किनोवा की खिचड़ी बनवा लेता हूँ मैं, किनोवा। और कई बार तो दुर्वा घास भी ले लेता हूँ, उसका जूस, दुर्वा घास। अभी तो मैं 5-6 दिन से पीपल के पत्ते भी बटवा के मैं यूज कर ले रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, ये सब आप अपने मन से ले रहे हैं कि किसी चिकित्सक ने आपको बताया नहीं हुआ नहीं, है? नहीं नहीं, किसी बताया है मेरे को, ये वैद्य जी हैं, हम्म। सुनील कुमार कुशवाहा जी, बिहार के। हम्म। हाँ, उनने गाइड किया था मुझे। और अच्छा। शाम को मैं हम्म। कोदो वगैरह ले लेता हूँ, लिटिल लिटिल। और है ना, तो वो मूंग की हम्म। दाल के साथ में। बाकी और अच्छा, सूरज सूरज डूबने से पहले खाना खा लेता हूँ मैं। चलो, ये सब तो सारा बहुत फिर ख्याल रखते हो। और फिर भी हम्म। क्या है कि मैम थोड़ा बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो पता नहीं है क्या है, क्यों बढ़ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो हाँ, उसे। बीच हम्म। में था जो मैंने 2-3 निमंत्रण में चला गया था, अभी हम्म। कम से कम 1.5-2 महीने पहले। बस, हम्म। और कुछ खाता, मैं बिल्कुल परहेज में रहता हूँ मैं। ठीक है, एक बात बताओ, पहले गुटखा उटखा खाते थे क्या आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं मैम। तो ये मुंह में जख्म कैसे बनना शुरू हुआ था, कुछ याद है? नहीं, जख्म क्या है कि पहले छोटी सी गठान थी, हल्की सी तालू में। हम्म। तो फिर मैंने एफएनएसी करवाई थी, कम से कम 10-12 साल हो गए। अच्छा। तो उसमें, हाँ, उसमें एफएनएसी करवाई निडिल से। तो मान लो हम्म। पहले बहुत आराम मिल गया था, फिर मैंने वहाँ पे जो कौन सा वो भीलवाड़ा में हंसराज जी, वो है ना वो, हंसराज जी का हम्म। आयुर्वेदिक, वहाँ पे इलाज लिया मैंने, तो काफी सही हो गया, लेकिन वो गठान थोड़ी सी बनी रही। अब हम्म। उसमें क्या है, दर्द होने लगा। मेरा कार्यक्रम, इवेंट वगैरह का काम है, जागरण माता की चौकी वगैरह, रात भर जगना हो जाता है मेरा। और दूसरा क्या है कि मैं प्रोग्राम वगैरह भी करता हूँ रात को, तो जगार के अच्छा, कारण तो। आप गाने का काम करते थे क्या? हाँ 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 हाँ, रात रात में तो 2-2 बज जाते थे, 1-2 बार तो, हम्म। हाँ। तो मैं गाने वाने गाते थे था। तो उसमें क्या हुआ, तो ये अपने आप ही जो जख्म वो था ना, गठान हल्की हम्म। सी फूट गई, हल्की सी। हम्म। हाँ, हल्की सी फूट गई, थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ गया। फूट गई, हम्म। धीरे 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 तो मैंने एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट लिया, एंटीबायोटिक सुखाने के लिए दवाई ली, कोई असर नहीं हुआ। दर्द होने हम्म। लगा, बढ़ने लगा। फिर मैंने लोगों ने कहा है, मैंने वहां पे गया, फिर मैंने कहा कि दिल्ली जाया जाए। तो हम्म। दिल्ली में मैं तो बायोप्सी कर दी, बहुत दर्द के मारे मरा जा रहा था, कुछ नहीं सूझ हम्म। रहा था। कि मैंने ये भी नहीं कहा पाया उनसे कि एफएनएसी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं, दर्द के मारे तो उनने कर दी। तो हम्म। इसके बाद मैंने यूपी से ट्रीटमेंट लिया, मैंने कि रिपोर्ट उठा लेंगे बाद में, तो मेरे को किसी ने बताया वहाँ पे बहुत अच्छी दवाई मिलती है, तो हम्म। काफी लोगों को रिजल्ट अच्छा मिला। लेकिन वो हम्म। क्या करते थे, एक एलोपैथिक इंजेक्शन भी देते थे साथ में, हम्म। और जड़ी बूटी पीने के लिए देते थे। कुछ दिन तो सहारा सही रहा, मतलब ऐसे आधा जख्म भर गया था मेरा पूरा बढ़िया। और लेकिन हम्म। बाद में पता नहीं है अचानक क्या हो गया, एकदम से दवाई सूट नहीं की, क्या हुआ, और इंजेक्शन मैम ऐसा था कि पूरी बॉडी मतलब सुखा दी उसने, मतलब सूखने का था वो। अ, हम्म। ना तो उस पर कोई लेवल था ना कोई था, है ना। तो फिर मैंने बंद कर दिया, इंजेक्शन लगवा लगवा के कमर में बहुत दर्द हो गया था, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया, और फायदा मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने अच्छा। इनसे क्या, सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं, उनसे बिहार में कांटेक्ट किया। उनने ऐसे डाइट बताई मुझे, ऐसे ऐसे। तो हम्म। थोड़ा दिन तो अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन अब हम्म। क्या है कि थोड़ा बढ़ चुका है, अंदर के अंदर मुंह भी नहीं फट रहा मेरा। तो एक बात मुझे बताइए, आपको भूख और प्यास थोड़ा सा वगैरह कैसे? ब्लड भी आता है मेरा, मतलब ऊपर से छिल जाता है ना, कुछ खा लेता हूँ ना, खीरा वगैरह है, और हम्म। भी है। हम्म। इस हम्म। चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ज्यादा भी खाना खा लेता हूँ तो भी ब्लड आ जाता है, और ज्यादा घूम लूं मैं, फिर भी हम्म। ब्लड आ जाता है। बड़ी परेशानी है बहुत ज्यादा। प्यास और उस भी मैं ज्यादा लगती है? है, प्यास भी ज्यादा लगती है? नहीं, प्याज तो लिमिट ही लगती है मतलब। और मैं जूस वगैरह ले लेता हूँ तो कम ही पानी पी पाता हूँ मैं, जूस वगैरह भी रहते हैं ना बहुत सारे, और लौकी काट के खा लेना, सलाद खाना, अनार का जूस पीना, ये करता रहता हूँ, और नारियल पानी भी पी रहा हूँ मैं। अभी एक तो बात क्या है, मुझे आप बता। हम्म। थोड़ा सा गर्मी में मैंने लौकी वगैरह के लिए अपना साइड में थोड़ा सा काम कर रहा था, हल्का मैंने लगा देता हूँ।
जिससे कि थोड़ा लौकी वगैरह तोरई काम आई, तो उसमें और थोड़ा सा मैंने 1 घंटे काम कर लिया थोड़ा मिट्टी में, तो इतना जोर से मैम जो ब्लड आया, फिर थक्के की थक्के निकले उसमें। पता नहीं अंदर अच्छा। से आया कहाँ से आया, बहुत डर गया मैं तो एकदम। तो अच्छा, फिर अब मुझे आप बताइए, आपको मैं बुखार उखार भी रहता है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, बुखार उखार नहीं रहता। भूख प्यास कैसी है? भूख भाई ठीक है। आज तो मैम मैं सही बताऊँ कुछ खाया ही नहीं है, केवल लिक्विड जूस पिया है, इसीलिए पिया है ब्लड के कारण। किनोवा लिया है शाम को 5:30 बजे के टाइम पे, मैंने कहा देखता हूँ 2-4 दिन, लेकिन फिर भी ब्लड आया आज शाम को। घूम लिया थोड़ा सा, मार्केट गया था मैं, हम्म, अभी थोड़ी आधा घंटा पहले ही ब्लड आया। थोड़ा सा भी घूम लेता हूँ मैं। अच्छा। और जी। और तो, मतलब पेट साफ होता है रोज अच्छे से? हाँ हो जाता है, थोड़ा सा कम भोजन कर पाता हूँ ना उस दिन, शायद कम होता है, कभी कभार वो नहीं हो पाता। अच्छा। मैं एनीमा तो भी, डॉक्टर उनने बोला था, वैद्य जी ने एनीमा भी लिया था 21 दिन में। मैंने अच्छा, 21 दिन एनीमा लिए एनीमा, थे? खुद से लिए थे हाँ कि सात कोई और सात दिया दिन था? नहीं नहीं 7-7 दिन त्रिफला के साथ लिया था, और नीम के साथ लिया था, और उसके साथ लिया था, मतलब 21 दिन का डोज था, तो मैंने हम्म। वो भी लिया पूरा। हाँ। नहीं तो उनके यहाँ जाकर लिया था ना? नहीं नहीं घर पे ही लिया था मैंने। अच्छा, आपने घर पर ही लिया था। हाँ बता दिया था उनने। ठीक है। तो अभी आपकी भूख प्यास नींद वगैरह सब बढ़िया है? हाँ हाँ हाँ। और इसमें दर्द और भी होता है कान में क्या है, थोड़ा हवा ऐसा लगता है कि पानी चला गया हो, बल्कि पानी कुछ नहीं है, उसी से कनेक्ट है ना। एक तरफ हम्म। दांत की तरफ थोड़ा बढ़ रहा है। अब क्या है, हम्म। लॉन्ग टर्म में क्या है कि सुबह शाम कर लेता हूँ, शाम के टाइम तो बंद कर दिया मैंने हो हम्म। सकता है कि कम से कम आधा आधा पौन पौन घंटा हम्म। सुबह के टाइम करता हूँ, अभी भी करता हूँ मैं सुबह जल्दी उठ के। हम्म। जब इतनी हालत में थोड़ा सा जो है रुका हुआ है, तो अगर नहीं करूँ ये सारा, तो पता नहीं क्या होगा। पेशाब सब ठीक है? हाँ हाँ सब सही है। नींद वगैरह सब सारी चीजें ठीक है? जी जी जी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी वाड़ी चलाता हूँ बढ़िया, एनर्जी भी है, कोई दिक्कत नहीं उठने में खाने पीने में। बस थोड़ा सा हम्म। वैसा खाता हूँ ना तो छिल जाता है। हम्म। हैं, बस ये वैसे कम ही खाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभार ज़्यादा भी नहीं खाता कभी, ये रहता है। और मीठी मीठी चीज़ सब बंद कर दी मैंने, कुछ नहीं कीजिएगा। अच्छा, मुंह खोल कर दिखा पाएंगे कि मुंह खुलेगा ही नहीं? हाँ मुंह खोल के, नहीं नहीं दिखा देता हूँ। हम्म। बाकी इनका वीडियो मैं ग्रुप पे भेजा हूँ मैम, उधर इसमें थोड़ा हाँ, वीडियो वो अच्छा। तो मैंने देखा था। जी मैम, जी मैम। हाँ वही इनका वैसी चलिए। कंडीशन, वैसी जी कंडीशन है। मैम, एक सुनील कुमार कुशवाहा जी है, ये उनको प्रॉपर डाइट अच्छे से करवाए हैं मैम, वो हम्म। डाइटिशियन है। हम्म। जी। और हाँ, तो डाइट वगैरह अच्छे से इनको करवाया है उन्होंने, जैसे उनको समझ आया। बाकी इधर करेंगे अभी हम लोग मैम। जी हाँ, जी। ये वैसे तो ये बोल रहे हैं इनको कोई उस तरह की तकलीफ नहीं है, भूख प्यास नींद वगैरह सब कुछ इनका बहुत बढ़िया है। और गले फ्रेश का होने में काम कर। फ्रेश होने में नहीं, कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है सुबह सुबह, बाकी प्रॉब्लम और। था उनको, डाइट जब से करवाए हैं ना, डाइटिंग पे वो अपने हिसाब से रखे हैं, तब से इनको ये चीज नॉर्मल हुआ है। पहले इनको हम्म। समस्या था। ये जो जी। डाइट जी सुनील जी का जो डाइट ले रहे हैं, उससे पहले का बताइए आप। उससे पहले का क्या है कि फ्रेश होने में बहुत दिक्कत आती थी, अब तो जब से एनीमा वगैरह लिया है, पूरा डाइट का क्या है, उनने सूरज डूबने से पहले बताया है, वो मैं ले रहा हूँ, पहले नहीं लेता था मैं। हम्म। उनने कोदो वगैरह हैं, लिटिल वगैरह हैं, जो पूरा फ्लैक्स सीड वगैरह है, सब उनने ही बताई है मुझे कि है ना। किनोवा भी उनने ही बताया मुझे, किनोवा ले रहा हूँ, गेहूँ फेहूँ सब बंद है। जब उनका इलाज नहीं कर रहे थे तब क्या क्या तकलीफ थी? पेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसे पेट क्या है कि सुबह सुबह फ्रेश ना होना, नींद नहीं हम्म। आना, अब नाक में भी घी डलवाते हैं सुबह शाम, वो नाक में भी, है ना, नाक में आँख में कान में। उनने ड्रॉप भी लिया, दिखा बताया था मुझे, ईयर ग्रिड ड्रॉप है पतंजलि का, वो भी, उससे भी थोड़ा सा कान में मतलब फर्क पड़ा, है ना। और कभी का मठा, ऐसे उनने दुर्वा घास बताई, शीशम के पत्ते बताए, मारने की ठंडक रहे। पेट की क्या है, बोलते पित्त बढ़ा हुआ है पेट में, मतलब है। तो घी वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में लीजिए जैसे बोला उनने,
है ना। घी मतलब खाने से एक मैं बार पहले लीजिए, बीच में लीजिए, बाद में लीजिए, तो जैसा मतलब बताते रहते हैं वो। मैं अभी कह क्या रही है, हूँ। पतंजलि से मैं अभी सिस्टोग्रेट डायमंड और एक करक्यूमिन, वो क्या बोलते, गोल्ड, वो ने चालू करवा दी दो, अभी परसों नरसों से चालू किए मैंने, 3 4 दिन से ही, 3 दिन से। बाकी ये जो जख्म मेरा भर जाए, बाकी आप लोगों से यही मेरी वो है रिक्वेस्ट। तो उनका इलाज करने से पहले सिर्फ पेट नहीं साफ होता था और नींद नहीं आती थी, और क्या समस्या थी? बस यही दो ही प्रॉब्लम ज्यादा थी। और बाकी जख्म तो खैर था, होम्योपैथिक भी दवाई ली तो उन्होंने कह दी डॉक्टर ने कि सारा सब कुछ खाओ। तो फिर जख्म बढ़ने लगा तो इनने मना कर दी, बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल मत लेना। सारा चीज बंद करवा दी इनने, फिर थोड़ा सा हल्का सुधार हुआ उसमें। अब एकदम से ये कल अभी 1 महीने से ज्यादा होने लगा, अंदर ही अंदर थोड़ा सुराख सा बन गया है दांत के बगल में, तो ऐसा लग रहा है कि अंदर बढ़ रहा है वो। और कान में से भी हवा सी निकलती रहती है ना। और मुंह खुलता नहीं है पूरा, एक उंगली जा पाती है, पहले दो दो तीन तीन उंगलियां मैं कर लेता था। तो मैंने कोशिश भी करी 1 महीने पहले धीरे धीरे मुंह खोलने की, तो खुल तो जाता था लेकिन बाद में दर्द हुआ मेरे, तो मैंने वो ही बंद कर दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है अंदर जख्म हो तो प्रॉब्लम नहीं हो जाए कहीं ज़्यादा, तो इनने मना कर दिया वैद्य जी ने कि अभी मत खोलो, पहले इसको सही कर लो पहले। अब मैंने फिर प्रयास बंद कर दिया धीरे धीरे खोलना, मैंने कि जख्म अंदर हो तो पता नहीं है, मालूम नहीं है ना, एकदम से प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, बिना पूछे कोई नहीं कुछ काम नहीं। ठीक अब मुंह है। नहीं खुल पा रहा मेरा, एक उंगली जा पा रही है ओनली बस। बहुत हम्म। ज्यादा दर्द कभी कभार होता है, वैसे तो मीठा मीठा दर्द रहता है मेरे, हाँ मैं तालू में। बस फैल रहा है थोड़ा सा जी, अगर बंद हो जाए जी और जी भर जाए जख्म और ब्लड बंद हो जाए उसका। हाँ, वो तो है, ये जो चीजें हैं ठीक हो जाए तो आपकी तो जब कोई उस तरह की समस्या नहीं, सिर्फ यही चीजें हैं। आप रात में लगभग कितने बजे अब तो सब सही सोते, पहले कितने बजे सोते थे? पहले क्या है कि मैं कोई 11 बज जाते थे मुझे सोते सोते। दिन में भी सोते थे? 11 नहीं, दिन में नींद नहीं आती मुझे, अगर दिन में नींद आया ना तो फिर रात को नहीं आती, नींद नींद अच्छा, आती नहीं एक है। बात। एक तो गले का आप काम करते थे, और खाने पीने में क्या शौकीन थे आप? खाने पीने में तो वही घर का भोजन और वो शादियों में जो मिलता था, बाकी और पुड़िया वगैरह जी, वैसे तम्बाकू कुछ नहीं। अच्छा। हाँ और कुछ नहीं टेंशन है। वेंशन ज्यादा तो नहीं लेते थे? टेंशन तो थोड़ा सा रहती थी, पूरा याद करना सॉन्ग वगैरह हैं, गिटार की बजाना, और जिसमें दिमाग लगाना, बांसुरी भी बजाना, है ना, बच्चों को सिखाना, स्कूल में जॉब भी है मेरी, है ना, म्यूजिक टीचर हूँ मैं। थोड़ा टेंशन तो रहती थी, जाना घर के काम भी करना, ये रहता। अच्छा। ओके। नहीं, कोई ऐसी बात रहती थी जो हमेशा सालती रहती थी, हमेशा परेशान कर रही दिमाग में? नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा करियर के बारे में सोचता रहता था ज्यादातर, अच्छा हो जाए, बहुत इनकम वगैरह बढ़ जाए, सबसे अच्छा हो जाए, ऐसा रहता था ज्यादातर बस। बाकी और कुछ नहीं। मम्मी की बीच में तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने मतलब उनकी टेंशन बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा। हम्म। अभी क्या है कि पैरालिसिस हुआ था 5 7 साल पहले, उनकी बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा। हाँ, बहुत ही ज्यादा हो गई थी उनकी, तो इसीलिए स्टेज बहुत था। ओके। हम्म। रहती तो अभी भी है लेकिन इतना थोड़ा सा नहीं रहती, पहले बहुत ज्यादा हो। ठीक है। किसी को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे बोल रहे हैं सारी चीजें इनकी ठीक है। कुछ गुटखा वगैरह नहीं खाते थे, गुटखा नहीं सर, जर्दा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये मुंह में हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ? जी क्या है, शुरू ऐसे हुआ, मैं आपको बता दूं। 20 साल पहले मैं छत से, सीढ़ियों से गिर गया था, मतलब 2 मंजिल से, एडमिट रहा हॉस्पिटल में कम से कम 1.5 महीने तक। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि इस लड़के की याददाश्त जा सकती है। बहुत 20 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, 20 22 साल हो गए।
बची 25 साल समय। तो डॉक्टर ने बोला कि इस लड़के की याददाश्त भी जा सकती है, मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो सीढ़ियों से ब्लड निकला नहीं मेरे सिर में, मुंडी चोट आई, मुंडी चोट। तो जब से ये थोड़ा सा स्वेलिंग है, उसके बाद में घर वालों ने बहुत दुआ की, मंदिर वगैरह, जब कहीं जान बच पाई है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो मतलब ये धीरे धीरे बढ़ के फिर मुंह नहीं खुलता है? हाँ, मुँह तो जी अभी 1 डेढ़ महीना हुआ है, जब से हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। कभी गुटखा वगैरह पान या कुछ ऐसे नहीं खाते थे? नहीं, कभी कभार, बहुत पहले शादी वगैरह हुए हैं, कम से कम दस खाते पाँच थे ना? साल नहीं, वो पान कभी कभार बस, ओनली तो मीठा पान पान में जो। जर्दा और चूना होता था? नहीं, मीठा खाता था। उसमें क्या रहता था? उसमें वही अपनी इलायची और सौंफ रहती थी, और चेरी रहती थी, और सुपारी रहती थी, सादा वाली। साड़ी रहती थी ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि वो खा के सो गए, मुंह नहीं धुआ, अंदर ही अंदर रह नहीं, गया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अभी क्या गांठ बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? केवल मुंह नहीं खुल रहा है ना, बाकी और क्या कैंसर के क्या सिम्टम है? नहीं, गांठ तो है नहीं है ना, अब तो जख्म बन गया है, वो बायोप्सी करवाई थी ना। जख्म ही है ना, और बाकी कुछ नहीं है ना? नहीं, बाकी कुछ नहीं है, तो वो क्या फैल रहा है अंदर, घाव मतलब ठीक। ठीक है। भरने की जगह फैल ये रहा है। हाँ ठीक है, और और मुंह नहीं खुल रहा है मेरा। ठीक है, जख्म ही है ना, और कुछ नहीं है ना? नहीं, और कुछ नहीं है, केवल जख्म ही है, कान की तरफ अंदर से दांतों के अंदर सुराख सा हो गया, वो अंदर जा रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि जी, आपको डॉक्टर मुनमुन जी कुछ दवाइयाँ देंगे मुंह में रखने के लिए, वो आप जी, रखिएगा। और जी, कुछ दवाइयाँ देंगे खाने के लिए, उससे आप जी। लीजिए, और 3-4 महीना दवाई लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। और परहेज के लिए क्या करना है डॉक्टर साहब, कि वैद्य जी? मसाला नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, वो सब बताया जाएगा आपको। ओके। और जो वाली जो करकमन गोल्ड है, अपनी डायमंड है, सिस्टम में जी बंद करना है कि उससे मतलब फायदा हो क्या? रहा है? फायदा हो रहा है आपको? अभी परसों से चालू की है मैंने अभी ऑलरेडी। अगर आपको लेना है तो आप साइड में ले सकते हैं, लेकिन मेन दवाइयाँ हम देंगे। जी। और ब्लड भी क्या है कि जो है, मैं इस चक्कर में, विश्वास करिए, मैं कहीं मैं मार्केट तक नहीं जा पाता, जरा भी चलूँ इधर उधर, मैं मतलब देखूं करूं दिमाग चलाऊं, तो एकदम ब्लड आ जाता है मुंह में, हम्म। ऊपर से। और हम्म। सुराग इधर, सुराग हो रहा है दांतों के इधर, ऊपर तालू में सुराग हो रहा है हल्का सा, इधर हम्म। सुराग हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। हम्म। हाँ। तो मैंने क्या आप है कि पहले वाला भेजा था हम्म। वैद्य जी को, मुनमुन वैद्य जी को। और फिर हम्म। मैंने दूसरे वाला भी भेजा था फोटो, उसमें देखिए हम्म। बहुत ही सुधार हुआ है। हम्म। इतना सुधार हुआ है, मतलब आप भी देखोगे ना, पहले तो इतनी कंडीशन खराब थी, उसके बाद में दोबारा सही हुआ, आधा कम से कम भर गया। आप भी देखोगे, हाँ वास्तव में बोलोगे कि हाँ वास्तव में सही कह रहा हूँ मैं। हम्म। अब वो बहुत बिगड़ चुका है पहले जैसे ही। हम्म। हम्म। तो ठीक है, हम ठीक है। उनसे बात कर लेते हैं, आप अभी लीव हो जाइए, फिर हम बाद में बात करते हैं आपसे। ओके, ओके, ओके। और आप दवाई लेने के बाद, नया दवाई लेने के बाद 7-7 दिन पे यहाँ आके बताया करिए कि क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं। 4 दिन में 7 सात डेज? 7 7 डेज। 7 डेज, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक डॉक्टर है, साहब। आप अभी लीव हो जाइए। ओके, ओके। ठीक है। तो डॉक्टर मुनमुन जी, आप यहाँ बताइए, आपका एग्जाम शुरू हो गया क्या? नहीं सर, क- 28-28 से है सर। अच्छा, आप इनको क्या दवाई दिए थे? मैंने नहीं दिया था सर, ये अपने के बिहार के सुनील कुमार जी हैं, वो डाइटिशियन हैं और बाकी परंपरागत कुछ इलाज करते हैं। वो मेनली रूप से इनको डाइट और मिलेट्स पे रखे थे। अच्छा। और डाइट डाइट ही उनको किए, और बाकी इनको लाइफ स्टाइल में कुछ गड़बड़ी थी तो उसको सुधार करवाए, जैसे सूर्यास्त से पहले भोजन करवा देना, रात में से सुलवा देना, और कुछ कुछ जो खाते थे बिना समय का, वो सब बंद करवा दिए थे। वो तो डाइट से इनको बहुत अच्छा फायदा किया था। हम्म। और बाकी उन्होंने सिंपल बस्ती वगैरह दिलवाए थे, त्रिफला वगैरह का। हम्म। जी सर। तो आप क्या करिए, इनको हील करना है ना, तो जात्यादि जी। तेल या व्रण रूपक तेल वहां पे मिल जाएगा, या हाँ। इरिमिदादी तेल,
जात्यादि तेल ज्यादा काम करेगा, या प्राणरूपक तेल उससे, या हाँ शब्दोद्घृत, उससे इनको कवल गंडूश कराइए। एक टाइम वो हाँ कराइए, एक टाइम पे पंचवल्कल क्वाथ, या जैसे होते हैं ना बरगद का छाल, उदुम्बर का छाल, जो पंचवल्कल होता है उसका छाल हाँ से कवल और गंडूश कराइए, उससे वो हील होगा। और इंटरनल मेडिसिन में सूक्ष्म त्रिफला, अमृता हाँ, गोकुल, कैशव त्रिफला गोकुल, गंधक रसायन, आरोग्य वर्धिनी वटी, पंचतिक्त घृत गोकुल, इनमें से कोई दवाई दे दीजिए। जी और इसके अलावा आप देना चाहे तो यष्टि मधु घृत है, वो खाने के लिए दें तो वो हील करता है। यष्टि मधु सबसे बेस्ट है, संधान भी करता है और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को नया बनाता है। जी सर। ठीक है। और दीपन पाचन लोमन दीजिए। दीपन पाचन लोमन में ज्यादा कटु रस नहीं देना है, तिक्त रस वाले द्रव्य दीजिए। या जैसे दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, ऐसे दीजिए जो कषाय रसात्मक हो। दाढ़ी मास्टक जी ज्यादा अच्छा है, ऐसे मत हम्म दीजिए लशुनादी वटी, से हीट बढ़ जाएगा इनको। ठीक है। आरोग्यवर्धिनी वटी दे सकते हैं दीपन पाचन के लिए। बिना भूख के खाना नहीं खाना है। और जब आप तेल का करेंगे ना कवल गंडूश, तो इनका मुख खुलने लगेगा, स्नेहन भी होगा, हीलिंग भी होगा। ठीक है। जी और सर। वो कैंसर का जो रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, वो सब वो ठीक है, एक साइड रखिए, एक महीना ये करिए, फिर देखिए सब हील हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जी ठीक और है कुछ सर। पित्त शामक द्रव्य दीजिए, जैसे कि आप प्रवाल पंचामृत, गुलकंद और आंवला के मुरब्बा के साथ कामदूधा रस, गैरिक भस्म, ऐसे कुछ पित्त शामक द्रव्य दीजिए। शतावरी हम्म दीजिए, शतावरी घृत खाने को दीजिए, यष्टि मधु दीजिए, मधुर तिक्त का शायर सात्मक द्रव्य, उससे ठीक हो जाएंगे। ठीक है। और जी सर ठीक है। नस्य दीजिएगा, क्योंकि इनको आघात जन्य है हिस्ट्री, बाद में दीजिएगा, पहले आप इतना करिए। नस से बाद में देना है सर। हाँ, अभी सब एक ही साथ देंगे तो घबरा जाएंगे ये। ठीक है सर। ठीक है, आप इतना शुरू करिए, फिर 7 7 दिन के बाद बुलाइएगा। हाँ। ओके नंदराम सर। प्रजापति जी, मैंने आपको लीव करने को कहा, आप कैसे आ गए फिर से? आप लीव हो जाइए। एक ठीक है। निवेदन मैं कर रहा था। एक और, हाँ हाँ, बोलिए। मेरे क्या स्वेलिंग भी है, बताना भूल गया आपको। जब जख्म होगा तो स्वेलिंग होगा ही ना सर, बिना जी उसके जी कैसे होगा? जी जी जी, वो थोड़ा गठान भी है, हल्की हल्की नीचे गले के हाँ, तो नीचे उसके बिना को। कैसे होगा? गठान और स्वेलिंग, रेडनेस, जख्म, ये सब तो होता ही है ना। ओके ओके ओके, बस ठीक है। ठीक है, आप लीव हो जाइए, हमें और केस टेकिंग करना है। ठीक है मुनमुन जी, और दूसरा कोई पेशेंट है आप जो बोल रहे थे? हाँ सर, दिगंबर जी आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। नंदराम जी, आप चाहते हैं कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं, फिर आप आप ज्वाइन नहीं चलेंगे, करेंगे? आपको समझ नहीं आएगा नंदराम जी, आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हम आपको फाइनल निष्कर्ष सुबह में बता देंगे क्या करना है, कैसे करना है। आप लीव कर जाइए। नंदराम जी, शायद आप समझ नहीं रहे, मैं आपको ब्लॉक करता हूँ, फिर आप यहाँ ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे। जब प्यार से बताए जाते हैं तो प्यार से समझना भी चाहिए। दिगंबर जी, आप कृपया हाँ वीडियो सर। ऑडियो ऑन करिए। हाँ सर, सभी को प्रणाम मेरा। हाँ, वीडियो को ऑन करिए, जहाँ पे ऑडियो है उसके साइड में वीडियो है। जहाँ पे हाँ। दिगंबर श्रीवास जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपने सर जहाँ आपको? पे ऑडियो ऑन किया उसके साइड में ही वीडियो भी है। सर वीडियो स्टार्ट। जहाँ पे ऑडियो है उसके साइड में वीडियो भी है। दिगंबर जी, जहाँ माइक बना ना उसके आगे कैमरा लगा होगा, उसको जो टच कर लीजिए तो वो लाइन हट जाएगी, तो आपका वो शुरू हो जाएगा वीडियो। सर ऑडियो बना हुआ है वहां पे तो टच। ऑडियो जहाँ पे है ना उसके जस्ट बाजू में स्टार्ट वीडियो है, उस पर क्लिक कीजिए। शायद आपके साइड कुछ प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। वीडियो भी वीडियो नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर, वीडियो नहीं हो पा रहा है सर।
एक्चुअली में जूम की जो सेटिंग होती है ना, जाकर उसमें देखिए, अगर जूम की सेटिंग में आपने पहले से बंद करके रखे होगा तब यहाँ पर नहीं हो पाता ऑन। अच्छा अच्छा, आपने हाँ आप लीव करिए, फिर से ज्वाइन करिए। हाँ, लीव करके ज्वाइन कीजिए। बाकी जूम की सेटिंग में भी होगा, आपने अलाउ नहीं किया होगा वीडियो का, मैम सही बोल रही है। आप लीव कर जाइए दिगंबर जी, और उसके बाद फिर से ज्वाइन कीजिएगा। और मुनमुन जी, आपका कैसा है, एग्जाम कब से है? 28 से है सर, पहला पेपर सल्ले का है, अरे सर्जरी वाह, का। अरे वाह। फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद सर्जरी फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद सालक के फर्स्ट सेकेंड, अच्छा, उसके बाद सर काय चिकित्सा फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद रिसर्च एंड मेथोलॉजी, और लास्ट में पंचकर्म सर। तो आप अभी कॉलेज कब जाने वाले हैं, कल परसों में? कॉलेज तो अभी बंद है सर, हम लोग का कॉलेज बंद है कॉलेज। क्यों, अभी छुट्टी चल रहा है गर्मी का? हाँ सर, एग्जाम का सर, एग्जाम की तैयारी के चल रहे हैं सर, कॉलेज तो। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, वो जुड़ गए हैं। वहां पे मेरी एक क्लासमेट वो बन गई है प्रोफेसर द्रव्य गुण में। मैं चाहता था आप द्रव्य द्रव्य गुण में जाएं और उनसे मिले, मेरी क्लासमेट है। हाँ सर, मिलेंगे सर उनसे, तो फिर मिल लूंगा। हाँ, मैं नाम बताऊंगा। चलिए, इनको हाँ स्पॉटलाइट करते हैं। आदरणीय शशि मैडम, आप इनसे थोड़ा बात करिए प्लीज। जी सर। हाँ जी सर, नमस्ते। बताओ क्या तकलीफ है हाँ दिगंबर सर जी, जी? प्रणाम मैडम मेरा। हम्म मैडम मेरे को आज से 3 साल पहले हम्म पेनिस के हेड में हम्म रेडनेस दिखा। हम्म पहले तो पेनिस के हेड में मैडम वाइट वाइट टाइप का म्यूकस आया, हम्म और वो एकदम खुजली करने लगा। तो मैं स्थानीय ही डॉक्टर को से ट्रीटमेंट लिया। फिर वो धीरे धीरे म्यूकस जो है बढ़ने लगा, फिर उसमें थोड़ा सा बदबू आने लगा, और हम्म फिर वो म्यूकस हट गया कुछ टाइम बाद में। उसके बाद उसमें एकदम पानी पानी जैसा दाना हम्म उभरने लगा। हम्म और जब पानी वाला जो दाना जो है फटता था ना, तो मैडम वो बहुत दर्द करता था। हम्म फिर टाइम ऐसा आ गया था कि पूरा पेनिस में पूरा एकदम जो ब्लिस्टर रहता है, और पूरा हम्म पूरा फैल गया था, और एक टाइम ऐसा था कि उसमें से ब्लड आने लग गया था। हम्म तो फिर मैं उसका अपना छत्तीसगढ़ में ही ट्रीटमेंट लिया, और एलोपैथिक में पहले लिया। तो फिर टेस्ट वेस्ट कराया, तो उसमें जेनाइटल हर्पिस है ऐसा करके बोला गया। हम्म फिर उसमें एलोपैथी में मैं काफ़ी दिन तक का उसका ट्रीटमेंट लिया। हम्म और उससे एलोपैथी में खास क्या बोलते हैं, उतना मतलब मेरे को आराम नहीं मिला। हम्म उसके बाद मैं न्यूरोथेरेपी का वो क्या बोलते हैं यूज किया, न्यूरोथेरेपी लिया। तो हम्म न्यूरोथेरेपी प्लस योगा किया, तो बहुत बहुत हद तक थोड़ा सा कंट्रोल हुआ मेरा। वो जो हम्म ब्लड आना बंद हो गया, हम्म जो म्यूकस था वो सूखना चालू हो गया। हम्म लेकिन जब तक मैं न्यूरोथेरेपी लेता था तब तक कहीं ये कंट्रोल रहता था, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता था। हम्म उसके बाद मैडम मैं पतंजलि का ट्रीटमेंट लिया। हम्म पतंजलि का ट्रीटमेंट में पूरा वही बस्ती वस्ती करवाते थे मेरे को, जानू हम्म बस्ती मतलब पूरा क्या बोलते हैं, योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह नेचुरोपैथी वगैरह सब कराते थे। तो मेरे को वहाँ काफी रिलीफ मिला। हम्म फिर भी मतलब उसमें से जो रेडनेस है, जो ब्लिस्टर तो निकलना बंद हो गया मैडम। जब हम्म मैं पतंजलि से ट्रीटमेंट लिया तो हम्म वो जो ब्लिस्टर पानी वाला दाना निकलना बंद हो गया, लेकिन उसमें जो खुजली होती थी, और जो लाल लाल छोटा 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 मतलब दाना रहता था, उसमें हम्म पानी नहीं रहता था, हम्म लेकिन खुजली रहती थी, और पूरा पेनिस के हेड में छोटा छोटा लाल लाल दाना रहता था। वो हम्म बहुत खुजलाता था मेरे को। ठीक है। तो फिर मैं बता लीजिए तो। सुनील कुमार कुशवाहा जो बिहार से हैं, हम्म उनके संपर्क में आया।
हम्म तो वो उनसे लगभग साल भर पहले से ही मैं हम्म उनका जो डाइट है फॉलो कर रहा हूँ। हम्म और वो जो कुछ कुछ मेडिसिन भी दे रहे हैं मेरे को। हम्म 1 साल लगभग हो गया, तो काफी हद तक रिलीफ है मैडम मेरा अभी फिलहाल। लेकिन अभी हाल ही में 15 दिन पहले टेस्ट करवाया था मैं उसका। और हम्म पहले जैसे पहले की रिपोर्ट में मेरा जो हर्पीस का जो आईजीएम आईजीएम रहता है, आईजीएम और हम्म आईजीजी। हम्म तो पिछला हर्पीस में जो मेरा आईजीएम का जो लेवल था वो 30 था। हम्म और अभी अभी मैं कराया हूँ वो 22 है। हम्म मतलब हो रहा है, वायरस का जो लेवल है वो। हम्म और उनसे अभी भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। और जो खादरवली जी का जो डाइट है उसमें लिटिल मिलेट है, कोडो मिलेट है, और जो 5 टाइप का श्रीधान्य मिलेट है, हम्म वो 5 टाइप का श्रीधान्य मिलेट को अभी भी ले ही रहा हूँ मैं। हम्म जी, लगभग साल भर हो जाएगा। और उनके द्वारा जो दिया गया कुछ दवाई है, मेडिसिन है, लगाने का भी है, और नाक में डालने का भी है, हम्म और खाने का भी है। हम्म जैसे जात्यादि घृत है, हम्म शतधौत घृत है, हम्म और अ, 4-5 प्रकार के घी दिए थे। और साथ ही साथ मेरे को अम, शिलाजीत भी दिए थे, और तक्रारिष्ट दिए थे, ऐसा करके उन्होंने बताया था। तो उनका डाइट फॉलो कर रहा हूँ तब तो काफी रिलीफ है मैडम। लेकिन ना अ, अभी तो ब्लिस्टर वगैरह नहीं निकल रहे हैं, ना ही इचिंग हो रही है। हम्म लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है हम्म अचानक अचानक जैसे थोड़ा सा भी मेरा पेट गर्म होता है, हम्म या जैसे मैं अभी तो 1 साल हो गया मैडम, मैं पूरा चावल को और गेहूं को त्याग ही दिया हूँ। हम्म जैसे चलिए। अचानक से कहीं बाहर जाने से चावल खा लेता हूँ, या गेहूं का कुछ भी बना आइटम या तेल का बना कोई आइटम खा लेता हूँ ना, तो फिर से हम्म मेरे को वहां पे खुजली होना चालू हो जाता है। ठीक। आप और बताइए, आपकी उम्र कितनी है? जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र जो है 32 साल है। तो शादीशुदा हैं आप? जी मैडम। अच्छा, शादी को कितने साल हुए? शादी को हो गए हैं 2 साल। अच्छा, तो ये तकलीफ हुए कितने साल हो रहा है? इसको लगभग 3 साल हो गया। मतलब शादी से पहले ये तकलीफ है? शादी से पहले तकलीफ थी जी। तो एक इसमें पब्लिक टॉयलेट वगैरह ज्यादा यूज करते थे आप? नहीं मैडम, पब्लिक टॉयलेट तो हाँ, मैं पहले जहाँ किराए में रहता था ना वो पूरा कॉमन टॉयलेट था, तो लगभग मैं 2 साल उसी को यूज किया हूँ। अच्छा, लगभग 5 तो तो किराए में रहते थे, तो पांचों लोग का कॉमन टॉयलेट बाथरूम था। नहीं, कॉमन था तो उसमें साफ सफाई अच्छे से रखे रहते थे आप लोग? साफ सफाई तो रहता था मैडम जी। अच्छा, ठीक है। और इधर उधर रिलेशंस वगैरह तो नहीं रहे हैं पहले? रिलेशन तो थे मैडम, एक एक पहले था। मतलब मैं जब स्वस्थ था ना, तो एक था, हम्म उसको पहले हर्पिस जोस्टर था। बाद हाँ, में पता तो चला हम्म उसको क्योंकि हर्पिस देखो जोस्टर। ये हम्म जी तो ये सब सारी चीजें उसी तरह के कांटेक्ट से ज्यादा आती हैं। अब जो चीज हो चुका है सो हो गया। अब दो तीन चीजें तो पक्का ख्याल रखना। तो जैसे आप जिनके कांटेक्ट में, उन्होंने तो आपको बता ही दिया होगा, अगर रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, सब सारे खाने पीने के नियम कानून तो उन्होंने बहुत चीजें बताई। अभी जी। आप मुझे बताओ, आपका पेट वोट अच्छे से साफ होता है बढ़िया से? पेट साफ प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है मैडम। क्या है, मेरे को सुबह 2 बार जाना ही पड़ता है, और शाम में 1 बार जाना पड़ जाता है कभी कभी। मतलब हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा रहता है कि थोड़ा सा अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। ठीक। ये कितने सालों से समस्या चल रही है? ये 2022, 2000, हाँ 22 में, 2021 में स्टार्ट हुआ था लास्ट लास्ट में। हम्म और 2021 मई के बाद से मतलब ये प्रॉब्लम चालू है। 2021 के पहले ठीक था पेट? जी जी, 2021 के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था मैडम। ठीक है।
भूख वगैरह कैसी लगती है? भूख तो लगती है मैडम अच्छे से। भूख की परेशानी नहीं रही शुरू से? भूख का और प्यास का प्रॉपर अपने टाइम पे ही लगता है। अच्छा। और नींद वगैरह की कोई समस्या? नींद की भी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, वो सब सारी चीजें ठीक है। टेंशन जी। वंशन कितना लेते हो? टेंशन रहता है मैडम, टेंशन तो लेता हूँ। नहीं तो टेंशन वंशन ज्यादा नहीं लो, उससे भी पाचन ठीक नहीं रहता है ऐसे सारे जी। केसेस में जो है। अच्छा, एक बात बताइए, आप काम क्या करते हैं, मतलब लगभग उसमें जो भी मैं काम टीचर करते हैं? टीचर टीचर हूँ। टीचर है। नहीं तो उसमें जी। जैसे क्लास उसमें है तो यूरिन वगैरह आता है तो उसका रोकना अपना पड़ता है क्या, कि क्लास छोड़कर नहीं जा सकते क्या, तुरंत नहीं, मैं इवैक्यूएट वैसा करते हैं? नहीं रोकता हूँ मैडम यूरिन वगैरह को। नहीं, कई बार होता है ना, आदत होता है कि कुछ लोग यूरिन के तो प्रेशर को होल्ड करते हैं, हाँ, कोई काम लेकिन निपटा लेते हैं। लेकिन हम्म। मैं पहले रोकता था, मतलब जब प्रॉब्लम नहीं था ना मेरे को, हम्म। पहले मैं रोकता था, बहुत ज्यादा रोक लेता था। जैसे क्लास है तो क्लास के बाद कर लूंगा, ऐसा टाइप का हो जाता था। अच्छा, पहले ये था यूरिन को रोकने की आदत थी, तो अभी यूरिन में कोई तकलीफ है? अभी यूरिन में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, आपकी शादी को 2 साल हो गए, तो बच्चे बच्चे हैं? नहीं मैम, बच्चे नहीं हैं, वही तो क्या बोलते हैं, अभी तक का जितने भी बार मैं रिलेशन बनाया हूँ पत्नी से, हम्म। हर बार मैं प्रोटेक्शन ही यूज किया हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको जी तो जी। नहीं कोई इचिंग उचिंग हो रही है, उनको कोई नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? उनको ऐसा कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि मैं आज तक का ना विदाउट प्रोटेक्शन का रिलेशन बनाया ही नहीं हूँ। चलिए ठीक है, सब बातों का आपने ख्याल रखा हुआ है। तो यूरिन का प्रेशर का हो गया, क्या पॉटी का प्रेशर वगैरह भी होल्ड करने की आदत थी? हाँ मैडम, क्या है ना, मैं एक समय जिम ज्वाइन किया था। तो जिम अच्छा। ज्वाइन किया तो मेरा वेट जो है लगभग 75 से एबव हो गया था। हम्म। तो उसमें हाई प्रोटीन हाई मिनरल्स मतलब मेरे को रिकमेंड किया जाता था, तो मैं लेता था। उसके बाद मेरे को कोरोना आया, उसके बाद से ये समस्याएं चालू हुई। उसके बाद हम्म। मेरे को बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो गया, जैसे कि मेरे को बवासीर हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड होना, फिर उसका हम्म। ऑपरेशन कराना, उसके बाद भी ठीक ना होना, फिर पेट में हमेशा गैस बना रहना, इम्यूनिटी डाउन हो जाना, थोड़ा सा भी हवा लगने से बुखार आ जाना, ऐसा हम्म। करके बहुत सारा समस्या स्टार्ट हो गया था। अच्छा। और जब से मैं ये डाइट फॉलो कर रहा हूँ कुशवाहा जी का, हम्म। सुनील सर का, तो हम्म। लगभग बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं अभी तक का। नहीं, अभी तो आपके बहुत सुधर गए, मैं पिछला हिस्ट्री पूछ रही हूँ क्योंकि उससे पता चल जाता है ना, तो ये चीजें। क्या सीमेन का प्रेशर वगैरह भी होल्ड करने की आदत थी? हाँ मैडम, कर लेता था थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए। और साथ में स्ट्रेस वगैरह, सत्व वगैरह कैसा है आपका, मतलब क्या कैसा चीज? सोचते हैं, बिल पावर कैसी है आपकी? विल पावर तो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का है। क्या है कि मैं चीजों को लेकर ना नेगेटिव पहले सोच लेता हूँ कि ऐसा। अब क्या है, मेरा ना होना तो लव मैरिज था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हुआ। हम्म। तो इस कारण थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहता है दिमाग में। बात ठीक है, लेकिन देखो, आप वो टीचर, जी कहते नहीं है, अगर टीचर मतलब हताश रहेगा, निराश रहेगा, तो अपने बच्चों में कभी आशा नहीं डाल सकता, क्योंकि जिसके जी पास जो चीज नहीं है वो नहीं दे सकता। परमात्मा सच्चित आनंद क्यों बोलते हैं, दे सकता है वो। जी हमारे मैडम। आपके पास अगर वो चीज नहीं है तो हम नहीं दे सकते, बड़ा सिंपल सी बात है। तो या तो नहीं, हम्म। मेरा क्लासरूम में परफॉर्मेंस अलग रहता है। अभी क्या है, पर्सनल लाइफ है मैम, तो इसको आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। अभी थोड़े से और बड़े हो गए ना, तो आपको वक्त के साथ समझ में आएगा। हमें लगता भले है कि हम वो चीज दे पा रहे हैं, पर आप एक खुद ही जी। सोचो ना, जहां हम खाली होंगे, हम खाली चीज नहीं किसी को भर सकता भाई। ये बड़ा हाँ सिंपल सा ना। लॉजिक है। एक टीचर होने के जी नाते आप इस बात को अच्छे समझेंगे, तो आप बहुत पॉजिटिव रहिए। और देखो, नहीं जी कर पाए अलग बात है, लेकिन अब जो है उसके साथ तो निभा लेना पड़ेगा। और जी। खुशी खुशी निभा, जिसको कहते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर मैम, आपके लिए आप भी जिंदगी हिल रहेगी, उनके लिए भी, ठीक है? नहीं, क्या क्योंकि है ना, जो हम्म। जिनसे मेरा होना था शादी, वो क्या हम्म। है ना, अभी भी अनमैरिड है, और अनमैरिड होने के कारण उसको पीसीओडी वगैरह का कुछ कुछ समस्याएं आ गई है ना।
तो ऐसा ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अगर मैं उसका हाल चाल ना पूछूं तो फिर उसका मतलब स्ट्रेस लेना, फिर पूरा माइग्रेशन भी हो गया है उनको, माइग्रेन भी हो गया है दिमाग में ना, तो थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा बहुत रहता है, उतना भी तो नहीं रहता मेरे को स्ट्रेस, तो तो थोड़ा सा है ये चीजें। तो वो आपसे विवाह करना चाहती हैं अभी? नहीं सर, विवाह करना नहीं चाहती हैं। और आप भी वो नहीं तो करना चाहते? नहीं सर, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ उनसे। तो आप उनको इधर लेके आइए, हम उनका बीमारी ठीक कर देते फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जी, मैं सुनील सर से भी उनके लिए किया हूँ सर, उनको भी मैं वो जो डाइट है ना वो उनको चालू करवा दिया हूँ, तो उनका भी पीसीओडी ना बहुत हद तक का ठीक हो गया है। तो क्या इंटर कास्ट है क्या, मतलब शादी ना होने का क्या कारण है? नहीं सर, इंटर कास्ट नहीं, कास्ट की ही थी, बाकी कुछ गोत्र वोत्र वाला चक्कर आ गया ना। तो आपका क्या है, मतलब आपका विवाह हो गया है? जी सर। आपका विवाह हो गया है, उनका नहीं हुआ है? जी तो कोई बात नहीं, प्यार तो ऐसा होता है कि सेक्रीफाइस में भी प्यार होता है। जी सर, जी सर, आप बस उनका वही चल इलाज रहा करवा दीजिए और उनका विवाह करा दीजिए किसी से। है। जी सर, बस बस वही कोशिश है सर मेरा। तो क्या हुआ, राधा और कृष्ण का भी विवाह नहीं हुआ था, जी उसमें जी क्या है? जी। बस सर वही है, भगवान करे सब चीज सही हो जाए, उसके साथ में भी यही है। हाँ, अच्छा हो जाएगा। आप जी उनका जो भी रिपोर्ट्स है वो भिजवा दीजिए, हम ट्रीटमेंट बताएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। जी सर, जी सर। और क्या होता है ना, जो विधि का विधान होता है वो वो होके ही रहता है। आपके नसीब में जिनके साथ विवाह लिखा है तो उनका जी लिखा ही था ना। तो अब जी जी आपका अभी धर्म है कि उनको खुश रखे, और जो जी सर, प्रेम था उसको भी रखिए, लेकिन उनका अच्छा सोचिए कि उनका अच्छा हो जाए। जी जी जी। बस सर वही है कि अच्छा हो जाए, बस यही सोच के आगे चल अच्छा रहे हो हैं। जाएगा, स्ट्रेस मत लीजिए। जो हो गया सो हो गया, वो आपके जी नसीब सर, में लिखा था, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। जी सर। ठीक है। तो तो सर आप, अभी तो हाँ बोलिए। मेरा प्रॉब्लम सर, अभी मेरे को फिलहाल तो अब सर 2 साल शादी हो गया, तो घर वाले भी एकदम, और जान तो रहे हैं सर, 2 साल के अंदर में अगर बच्चा बच्चा नहीं होता है तो थोड़ा सा बोलना चालू कर देते हैं। तो तो आपने सीमेन एनालिसिस वगैरह कराया है, शुक्राणु की जांच वगैरह? सीमेन एनालिसिस करवाया हूँ सर, वो सब मतलब वो सब सही है, मतलब नॉर्मल वैल्यू में है। तो क्या मेरा जो प्रॉब्लम है स्पर्म कि काउंट है ना, संतान नहीं हो रहे? क्या प्रॉब्लम है कि नहीं हो रहा स्पर्म, है? नहीं क्या सर, कारण है अब कि मैं संतान नहीं हो पा रहा है? तो सर मैं मेरे दिमाग में अभी भी ये डर है कि सर वो जो मेरे को जो जेनेटल हर्पिस हुआ है ना, वो गलती से मेरे बीवी में और मेरे आने वाले बच्चे में ना हो जाए सर। पहले तो देखिए, आप ना ये डर हटा दीजिए। आपका हर्पीस का हम चिकित्सा कर देंगे, उसको विसर्प रोग बोलते हैं। ये कोई ऐसी जी बीमारी नहीं है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होके अंदर जाएगी। पहले आपका शरीर का शुद्धि करेंगे, क्योंकि एक तरह का ये कुष्ठ रोग है। ठीक है। जी तो जी इसमें रक्त की शुद्धि होगी, त्वचा रक्त मांसलसिका इसकी दृष्टि है, उसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। खान पान पे जी ध्यान देंगे, 3-4 महीना लेंगे ट्रीटमेंट, आपका बॉडी का हम क्लीनिंग करेंगे, ठीक हो जाएंगे, जी फिर आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम मुनमुन जी को ट्रीटमेंट बता देंगे, उससे ठीक हो जी जाएगा। सर। ठीक है। तो आप अभी लीव हो जाइए, ट्रीटमेंट बताना है फिर वो आपको बताएंगे। आप लीव हो जाइए जी थोड़ा। जी सर, बहुत कृपा होगी सर, बिल्कुल हो बता जाएंगे, दीजिए और सर। आप हर 7 दिन बाद यहाँ पे आइए और बताइए क्या फायदा हुआ। जी सर। तो मुनमुन जी आप क्या करिए, मुनमुन जी सर। प्रताप जी, आप इनको पहले तो विरेचन दे दीजिए, दीपन पाचन करके विरेचन दे दीजिए। और स्नेह नहीं देना है इनको, जैसे महातिक्ता घृत वगैरह नहीं देना है उनको, डायरेक्ट ही विरेचन वटी दे दीजिए या त्रिवितलेहम दीजिए बिना स्नेह के। दीपन पाचन करके, विसर्प में स्नेह पहले वर्जित है। फिर जब जी सर। निरामावस्था आ जाए, जी और आप दवाइयों में क्या देंगे, तो आरोग्यवर्धनी वटी, पित्त शामक सब दीजिए, जैसे कि सुचेकर रस, बृहदरिद्रा खंड, पंचतिक्त घृत गुगुल भी नहीं, कैशोर गुगुल दीजिए, आरोग्यवर्धनी, गंधक रसायन, है ना। घृत वाला चीज नहीं देना है, घृत और तेल वो थोड़ा वर्ज्य करना है थोड़े दिन। तो उससे हर्पिस ठीक हुआ, रक्त मोक्षण करा दीजिए जलौका लगा के या सिरावेद करा के। ठीक है। उसके बाद विरेचन करा जी सर। दीजिए। अगर बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा तो लेप लगा दीजिए चंदन का, शीत द्रव्यों का, तो हो जाएगा ठीक। फिर उशिर आसव, चंदन आसव, सारी वाद्य आसव ये दे दीजिए, हो जाएगा फिर।
ठीक है। जी सर। और बहुत सारा दवाई बताऊं क्या, कि इतने में ही आप खुश हैं? इतना इतना करिए पहले। इतना ही करते हैं सर, इसमें से में सिलेक्ट रक्त करके। की दृष्टि है और पित्त की दृष्टि है, उसकी चिकित्सा करनी है। पित्त शामक द्रव्य सुचेकर प्रवाल पंचामृत कामदुदा गैरिक भस्म शंख भस्म, ये सब दीजिए। रक्त का शुद्ध करने वाला महामंजिष्ठादि क्वाथ, फिर कैशोर गुगुल सूक्ष्म त्रिफला एकेटी, ये सब दीजिए। ठीक है, गंधक रसायन, इतना सिंपल सिंपल दवाई दीजिए, ठीक हो जाएंगे। और विरेचन दीजिए, रक्त मोक्षण कराइए, इतना बेसिक बेसिक जी करिए, सर। हो जाएंगे ठीक। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो हम अभी सेशन बंद करते हैं, फिर हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम।